गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? ये वो सवाल है जो 7 दशकों से लगातार पूछा जा रहा है। आए दिन इस देश में इस मुद्दे पर बहस होती है। जो गांधी के समर्थक हैं वो गोडसे को एक कट्टरपंथी हिंदू हत्यारा साबित करते हैं और जो गोडसे के समर्थक हैं वो उसके पक्ष में अपने अलग तर्क देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह बहस कभी निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाती। लेकिन आज हम खरी बात की इस स्पेशल सीरीज में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ इस बात की पड़ताल करेंगे कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। गांधी के पक्ष में तो लाखों किताबें और करोड़ों पन्ने लिखे गए हैं, लेकिन सदी के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे गोडसे के मन में क्या था, इस पर कम ही चर्चा होती है। इसे समझने के लिए हमें उस काल के हालातों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि किसी भी घटना के पीछे देश, काल, स्थिति और परिस्थिति जिम्मेदार होती है। दरअसल उस दौर में भारत के मुसलमानों ने लड़कर अपने लिए पाकिस्तान ले लिया था। इसके बाद नए नवेले भारत को नए सिरे से अपनी नई नीतियां बनानी चाहिए थी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने आजादी के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर ही चलने का फैसला किया और यह सब हो रहा था मोहनदास करमचंद गांधी के दबाव में। गोडसे ने अगर गांधी को मारा तो इसकी सबसे बड़ी वजह गांधी की मुस्लिम परस्त नीतियां थी। गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन से ही कलकत्ता में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का आगाज कर दिया था। कलकत्ता के दंगे में गांधी ने क्या किया था, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। खैर, कलकत्ता में दंगे रोकने के बाद गांधी 9 सितंबर 1947 को देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली में हर तरफ पाकिस्तान से आए लुटे पिटे हिंदू और सिख शरणार्थियों की भीड़ थी। ये शरणार्थी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हुए खूनी अत्याचार के जीते जागते सबूत थे, लिहाजा दिल्ली में भी दंगा भड़क उठा। इसी माहौल में गांधी दिल्ली पहुंचे और ये उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित हुआ। कोलकाता में जिस तरह से गांधी ने मुसलमानों की जान बचाई थी, उसके बाद दिल्ली के मुसलमानों को भी लग रहा था कि गांधी उनके पालनहार बनकर आए हैं। दिल्ली के ज्यादातर मुसलमानों ने आजादी से पहले मुस्लिम लीग और जिन्ना का साथ दिया था, लेकिन अब उन्हीं मुसलमानों को जिन्ना नहीं बल्कि गांधी याद आ रहे थे। मुसलमानों की इस मानसिकता पर बड़ी गहराई से प्रकाश डाला है दुनिया के जाने माने लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी इस मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 359 पर वो लिखते हैं कि जिस गांधी ने अंतिम दिन तक पाकिस्तान का विरोध किया था, अब वही आदमी जिन्ना की जगह उन मुसलमानों के लिए देवदूत बन गया था जो यहां रह गए थे। गांधी जी के दिल्ली पहुंचते ही बिरला भवन में मुसलमानों की टोलियां ताता बांध कर आने लगी। मुसलमानों के नेताओं ने गांधी को अपना सारा दुखड़ा सुनाया और हिंदू और सिखों ने उन पर क्या क्या अत्याचार किए हैं ये बताया। बिरला भवन में सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों की भीड़ गांधी को घेरे रहती थी, जिससे गांधी के मन में ये बात बैठ गई कि दिल्ली के दंगों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। गांधी ने अखबारों को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए दर्द जताया और पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को अपने ऊपर हुए अत्याचार भूलने और शांति बनाए रखने के उपदेश दिए। गांधी ने क्या कहा था, यह दर्ज किया है गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने अपनी इस मशहूर किताब महात्मा गांधी पूर्णाह आहुति के 4थे खंड में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 9 के मुताबिक गांधी ने अपने बयान में कहा था कि आज मैं कई मुसलमान मित्रों से मिला हूं और उन्होंने अपनी करुण कहानी मुझे सुनाई है। मुझे ऐसी काफ़ी बातें मालूम हुई हैं जिनसे मुझे चेतावनी मिलती है कि मुझे उस समय तक पंजाब जाने के लिए दिल्ली नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि यहां पहले की तरह शांति नहीं हो जाती है। लेकिन गांधी जो भी सोच रहे थे वो पूरा सच नहीं था। उस समय तक दिल्ली की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या करीब 33% थी। सोचिए, जिस शहर में किसी समुदाय की आबादी 1/3 हो, क्या उस पर एक तरफा हमला किया जा सकता है? दरअसल दिल्ली के इन 2 तरफा दंगों में हिंदू, सिख और मुसलमान सभी मारे जा रहे थे, लेकिन गांधी ने यह मान लिया था कि हिंदू और सिख ही
हत्यारे हैं और मुसलमान ही सिर्फ पीड़ित हैं। गांधी की सोच का सबूत मिलता है उनके बयानों से जो उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में दिए थे। गांधी ने कहा था कि मैं सबसे पहले हिंदू और सिखों को दोष देना चाहूंगा। क्या नफरत के ज्वार को रोकने के लिए वो मर्दानगी नहीं दिखा सकते? मैं दिल्ली के मुसलमानों से कहूंगा कि वो सब तरह के डर छोड़ दें। पाकिस्तान से आए शरणार्थी बदले की आग में झुलस रहे थे और गांधी उनके घावों पर मरहम लगाने के बजाय मुस्लिम तुष्टीकरण का नमक मल रहे थे। पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर मारा गया था, दिल्ली में उनके कैंपों में गांधी अपनी प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करवाते थे। 12 सितंबर 1947 को एक ऐसी ही प्रार्थना सभा में जब कुरान का पाठ शुरू हुआ तो हिंदू शरणार्थी आग बबूला हो गए। इस घटना का वर्णन किया है गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल नैयर ने अपनी इस किताब महात्मा गांधी पूर्णाहुति के चौथे खंड के पेज नंबर 19 पर। वो इस किताब में लिखते हैं कि शाम को शरणार्थियों के किंग्सवे कैंप की प्रार्थना सभा में भारी भीड़ थी। जैसे ही कुरान का पाठ शुरू हुआ, सभा में से कोई चिल्लाया, कुरान की इन्हीं आयतों को पढ़ पढ़कर लोगों ने हमारी माँ बहनों को बेइज्जत किया है और हमारे प्रियजनों को मारा है। हम ये आयतें आपको यहां नहीं पढ़ने देंगे। कुछ लोग चिल्लाए, गांधी मुर्दाबाद। सभा में शांति बनाए रखने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। जब गांधी जी वापस जाने लगे तो उनकी मोटर पर पत्थर फेंके गए। गांधी के पूरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्हें विरोध की वजह से अपना भाषण या अपना प्रवचन बीच में ही रोकना पड़ा हो। लेकिन इस घटना के बाद भी गांधी ने कोई सबक नहीं लिया। अब तक उनकी प्रार्थना सभा में बीच में कुरान की आयतों का पाठ होता था, लेकिन किंग्सवे कैंप की घटना के बाद गांधी ने यह जिद पकड़ ली कि अब से उनकी प्रार्थना सभा के बीच में नहीं बल्कि शुरुआत में ही कुरान की आयतों का पाठ कर दिया जाएगा। यानी प्रार्थना सभा की शुरुआत अब कुरान के पाठ के साथ होगी और चाहे कोई कितना भी विरोध करे, प्रार्थना सभा कुरान की आयतों के साथ जारी रहेगी। एक बार गांधी ने दिल्ली की वाल्मीकि कॉलोनी के एक मंदिर के अंदर भी कुरान का पाठ किया था। कहते हैं कि जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें चुप करवा दिया। इस घटना का नाथूराम गोडसे के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। गोडसे ने गांधी की हत्या के बाद अदालत में जो बयान दिया था उसमें भी उसने इस घटना का वर्णन किया था। गोडसे ने अदालत में कहा था कि दिल्ली में आने के बाद गांधी वाल्मीकि कॉलोनी के एक मंदिर में प्रार्थना सभा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लोगों के विरोध के बाद भी मंदिर में कुरान का पाठ किया। लेकिन मुसलमानों के डर से गांधी कभी किसी मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्हें पता था कि मस्जिद में गीता पढ़ने पर मुसलमानों द्वारा उनके साथ क्या व्यवहार होगा। गांधी हमेशा से सहनशील हिंदुओं को ही कुचलते रहे। मैंने गांधी के इन विचारों को नष्ट करने का निर्णय लिया कि हिंदू सहनशील होता है। मैं उनको यह सिद्ध करके दिखाना चाहता था कि जब हिंदू का अपमान होता है तब वो सहनशीलता छोड़ सकता है, और मैंने ऐसा ही करने का निश्चय किया। खैर, जब यहां नाथूराम गोडसे का जिक्र हो रहा है तो यह बताना भी बेहद जरूरी है कि उस दौर में मुसलमानों से भी गांधी की जान को खतरा था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि दंगे सिर्फ एक तरफा हो रहे थे। कई मुस्लिम इलाकों और कैंपों में गांधी को विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी ही घटना के चश्मदीद गवाह थे गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल। उन्होंने अपनी इस किताब में बताया है कि कैसे मुसलमानों की भीड़ ने दिल्ली के पुराना किला में बनाए गए कैंप में गांधी पर हमला कर दिया था। दरअसल पुराना किला कैंप में उन दंगा पीड़ित मुसलमानों को रखा गया था जो हिंदू मोहल्लों में सुरक्षित नहीं थे। प्यारेलाल नैयर के मुताबिक जब 12 सितंबर 1947 को गांधी यहां पहुंचे तो पुराना किला कैंप में मुस्लिम शरणार्थियों ने बड़ा बदतमीज व्यवहार किया। गांधी जी की कार जैसे ही वहां आई, भीड़ ने उसे घेर लिया। गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए। भीड़ में से किसी ने बहुत जोर से गांधी जी की कार का दरवाजा खोला। ड्राइवर ने तेजी से रेस का पैडल दबा दिया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन गांधी ने ड्राइवर को रोकने के लिए बोला। शरणार्थियों की भीड़ ने फिर से गांधी जी को घेर लिया। गुस्से में आकर लोग धमकी भरे इशारे कर रहे थे। गांधी मुसलमानों को बचाने के लिए जी जान एक कर रहे थे। इसके बाद भी कई मुसलमान
अब भी गांधी के बारे में जिन्ना के विचारों से ही सहमत थे और जिन्ना का विचार यह था कि मिस्टर गांधी सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं। यानी कई भारतीय मुसलमानों की जिन्ना वाली सोच जिन्ना के पाकिस्तान जाने के बाद भी बरकरार थी। यही वजह थी कि दिल्ली में गांधी किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाकर रुकने की हिम्मत नहीं कर सके, जबकि कोलकाता में दंगे रोकने के दौरान गांधी मुस्लिम मोहल्ले में रहे थे। इसलिए दिल्ली में भी गांधी को यही सुझाव दिया गया कि वो बिरला भवन छोड़कर किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाकर रहने लगे। गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल नैयर के मुताबिक शुरू में तो गांधी जी इस पर सहमत हो गए और उनके रहने के लिए कांग्रेस के एक नेता आसफ अली का मकान भी चुन लिया गया था। लेकिन आसफ अली के घर के आसपास भयानक दंगे हो रहे थे। यहां रात भर मुस्लिम घरों से गोलियां चलती थीं और कुल मिलाकर इस पूरे इलाके में मुसलमानों का पलड़ा बहुत भारी था। ऐसे में सरदार पटेल ने गांधी को यह सलाह दी कि वो इस इलाके में रहने के लिए नहीं जाएं। इस सुझाव पर गांधी कुछ कहते उसके पहले ही मुसलमानों ने सरदार पटेल की बात मान ली। मुसलमानों ने कहा कि अगर गांधी को किसी मुस्लिम ने गोली मार दी तो पूरे देश में हर मुसलमान की जान खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा गांधी जी ने भी मुस्लिम मोहल्ले में रहने का इरादा छोड़ दिया। यानी साफ है कि उस दौर में गोडसे से पहले गांधी की जान को मुसलमानों से भी खतरा था। खैर, गांधी किसी मुस्लिम की गोली के शिकार तो नहीं हुए, लेकिन गोडसे गांधी की हत्या करने में कामयाब हो गया। गोडसे को लगता था कि दिल्ली या भारत के कुछ और इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ कभी हिंसा नहीं होती अगर पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को जानवरों की तरह नहीं काटा गया होता। ये बात गोडसे ने अदालत में दिए अपने बयान में भी कही थी। उसने कहा था कि गांधी को सोचना चाहिए था कि हिंदुओं के अंदर भी बदले की आग भड़क रही है। पाकिस्तान में हजारों हजार हिंदुओं को सिर्फ हिंदू होने की वजह से मार दिया गया और सरकार इन बदनसीब लोगों की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकी। क्या इससे भारत में रहने वाले हिंदुओं को दर्द नहीं हुआ होगा? पाकिस्तान में हिंदुओं की रक्षा के लिए ही हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ कठोर बर्ताव किया। जब हिंदुओं ने देखा कि भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा करने के काबिल नहीं है तो उन्होंने स्वयं ये काम अपने हाथ में ले लिया। गोडसे जहां प्रतिशोध की बात कर रहा था, वही गांधी का मानना था कि अगर आंख के बदले आंख की नीति अपनाई गई तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपने बयान में आगे कहा था कि प्रतिशोध की भावना अगर लोगों में नहीं आएगी तो इस समाज से कभी भी अत्याचारियों का अंत नहीं हो सकता है। भारत के प्राचीन इतिहास, रामायण, महाभारत की घटनाओं और आधुनिक इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी के मामले में भी यही प्रतिशोध की भावना पाई जाती है। चाहे ये अच्छी हो या बुरी, यह मनुष्यता के लिए अनिवार्य है। प्रतिशोध या बदले की भावना को लेकर नाथूराम गोडसे की सोच पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर गांधी की सोच सारी हदें पार कर रही थी। इसके बाद गांधी ने कैसे मुस्लिम परस्ती की और कैसे हिंदू शरणार्थियों को घरों से बाहर फेंकवा दिया, ये मैं आपको इस सीरीज के अगले एपिसोड में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो क्या घटना थी जिसके बाद गोडसे के मन में गांधी के वैचारिक विरोध की जगह खूनी नफरत ने ले ली। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।